पुराने समय को याद करके भैया की याद में फूट फूट कर रोती रही। लेकिन फिर भी शाम को जब इंद्र कुमार घर पर आया तो उसने इस बात को भी उसे नहीं बताया। बेचारी रूपा घुट घुट कर अपना समय काटती रही। एक दिन की बात है कि रूपा की चचेरी बहन की शादी का निमंत्रण आया तो कार्ड को पढ़कर रूपा की खुशी का ठिकाना न रहा और रूपा भाग करके इंद्र कुमार के पास पहुंच गई और कहने लगी, क्या पति अपने से रूपा यूं कहे, अरे सुन प्रीतम, अरे सुन प्रीतम मेरे, मुकु बिहर दी जोरे भिजवाई। साजन, हमारी चाचा की बिटिया की शादी, हमारी छोटी बहन की शादी है तो कार्ड आओ है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम चले जाएं। आगे क्या कहने लगी, बहने हमारी को ब्याह है, अरे सुन बालम, अरे सुन प्रीतम मेरे, मुकु बिहर की सुधिरे आई। और सुनो, बोल देना ये हम अपने मायके में गए हो ना, सब संगी सहेली आएंगी तो हमें भेज दो ना। कैसे गुजारिश कर रही है अपने पति से, संगी सहेली पीहर सब मिले, अरे सुन प्रीतम, अरे सुन साजन मेरे, मुकु चलियो संग ही रे निभाई। हारी गले को कंगन हाथ के, अरे सुन प्रीतम, अरे सुन साजन मेरे, मोई मैया से बोरे दिलाई। इंद्र कुमार कहने को, रूपा सुनो, अगर हार और कंगन की बात करी तो एक बात हमारी सुन लो। इंद्र कुमार तब यूं कहे रूपा से, अरे सुन तिरिया, अब सुन प्यारी मेरी, या मैया से ले बोरी जाई। हारी गले को कंगन हाथ के, अरे सुन तिरिया, अरे सुन प्यारी मेरी, मेरी मैया से मांगो रे जाई। पति की आज्ञा पाकर जब रूपा अपनी सास के पास जाकर आज्ञा मांगने लगी तो उसने पीहर जाने की तो आज्ञा दे दी, मगर जब उसने हार और कंगन वाली बात कही
तो वह रूपा को बुरा भला कहने लगी, फटकारने लगी। सोनी रूपा की बात को सासुल रही फटकार, कंगन नहीं तेरे बाप के, नाही गले को हार। कंगन और हार? अरे कंगन और हार क्या तेरे बाप ने मुझे दिए थे? क्या तू अपने साथ लेकर आई थी जो हमसे मांग रही है? श्रोताओ, जब रूपा ने इतने शब्द सुने, शर्मिंदा होकर वापस इंद्र कुमार के पास लौट आई। उधर रूपा की ननद ने अपनी माँ से ये कहा कि माताजी, मेरी बात मानो, तुम कंगन और हार रूपा को दे दो, लेकिन एक शर्त रखो कि यदि हार और कंगन खो गए तो तुझे इंद्र कुमार का साथ छोड़ना पड़ेगा। और सुनो मैया, कि चिंता मिटाऊंगी और काम बनाऊंगी, तेरी कसम से मैया पिंड छुड़ाऊंगी, रूपा के संग जाए ओ मैया कंगन चुराऊं, रूपा के संग जाए ओ मैया कंगन चुराऊं। सुनो, हिलमिल जश्न मनाएगी, हाँ हिलमिल जश्न मनाएगी, रात समय सो जाएगी, हिलमिल जश्न मनाएगी, रात समय सो जाएगी, जब ही पाऊं, हाँ मौका जब ही निहाऊं, कंगन हार उतारूं, भेद छुपाऊंगी कभी न बताऊंगी, तेरी कसम से मैया युक्ति लड़ाऊंगी, रूपा के संग जाइयो मैया कंगन चुराऊं, रूपा के संग जाइयो मैया कंगन चुराऊं। अपनी बेटी की बात मानकर माँ ने रूपा को कंगन और हार दे दिए और उससे शर्त करवा ली कि यदि ये कंगन और हार खो गए तो तुझे मेरे बेटे का साथ छोड़ना पड़ेगा। भाइयों, हाथों में कंगन
और गले में हार पहनकर सज धज कर रूपा अपनी ननद और इंद्र कुमार के साथ अपने पीहर में आ जाती है। अपनी सहेलियों से मिलकर रूपा बड़ी प्रसन्न है। प्यारी सखियन से मिली है रूपा, प्यारी सखियन से मिली है रूपा, कोई फूली ना अंग समाइली। पियर में पहुंच गई रूपा। अरे भैया, सब सहेलियां रूपा को घेरे बैठी, पूछ रही, हाल चाल बता रही रूपा। और पीहर में सब हंसी मिली रूपा से, कोई दिल में खुशी मनाइली। अरे 3 दिन जब हुई गए पीहर में, हाँ 3 दिन जब हुई गए पीहर में, रूपा जतन देखो अपना इली। एक दिन रात में 2 बज रहे थे, नाच गाना हो रहे थे उधर, और रूपा ने खूब नाच गाना करे। और 2 बजे के बाद में रूपा खूब भयंकर नींद में सो गई। तो बाई समय पे ननद ने कंगन और हार उतार लिए। ननद ने मौका पाई के रूपा के, कोई कंगन हार चोराए जी। कंगन और हार उतार कर ननद ने छुपा ली और स्वयं भी सो गई। सुबह होते ही जब रूपा जागी तो हार और कंगन न पाकर बड़ी बेचैन हुई। सबसे पूछा, मैया, ओ मैया, तुमने हमारे कंगन और हार तो ना ले? पता लगाया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि मेरे पास कंगन और हार हैं। इंद्र कुमार उसे धैर्य बनाकर अपनी बहन और रूपा को साथ लेकर वापस घर आ गया। तो रूपा की ननदी सुनो, मन में रही हर साय, भेद बतायो मात को, दए कंगन हार गहा। जो ननद ने कंगन और हार चुरा लिए थे, आज अपनी मैया को दे दिए। सकुचा कर रूपा तभी गई सास के पास, चरण शीस नवाई के, रूपा खड़ी उदास। रूपा को उदास देखकर सास बोली, कहो रूपा, आज क्या बात है, बड़ी उदास खड़ी है, कोई बात है का?
लाओ, हमने कहा था कंगन और हार हमें वापस कर दो, शादी तो करे नहीं तुम। इतना सुनकर रूपा सिसकते हुए बोली कि मैया पैया पड़ू तुम्हार, चोरी गए हैं कंगन हार, बड़ी लाचारी है सुन महतारी, भूल हमारी है सुन महतारी। रात समय सोते में मेरे कंगन हार चुराए, जब सुबह हुआ मैं जागी कंगन सब जगह ढूंढाए। रात समय सोते में मेरे कंगन हार चुराए, जब सुबह हुआ मैं जागी कंगन सब जगह ढूंढाए। नहीं लगा पता मुझे भई खता, बड़ी लाचारी है सुन महतारी। मैया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैया। मेरे हार और कंगन काऊ ने चुराए ले, हम सोए गए मैया, सो काऊ ने हमारे हार और कंगन ले ले। मैया हमने सब जगह ढूंढवाए, पता लगवाओ, पर हमें कहूँ ना मिली। इतनी बात सुनकर वह रूपा को ललकारने लगी और बोली दुबकाई कहूँ छिपाई, दुबकाई कहूँ छिपाई, हाँ दुबकाई कहूँ छिपाई, कहूँ यार को कंगन दे आई। कंगन खो गए, हमें तो जामे कछु और चाल लग रही बिटिया रूपा। हमें जो लग रही कि जे कंगन और हार तुम अपने कऊ दोस्त को दे आई, मायके में गई थी। आगे बोली कंगन हार कऊ दे कर आई, हमको बिरथा रही बहकाई। कंगन और हार तो अपने दोस्त को दे आई और हमसे ऐसी बातें कर रही है, तो नेक्स्ट टर्न नहीं आ रही ऐसी बातें करने में। अरे भैया आगे कैसे क्या कह रही है वो रूपा की सास, तो कुछ शर्म नहीं आई, हाँ तो कुछ शर्म नहीं आई, कहूँ यार को कंगन दे आई। भलाई तुम्हारी जाई में रूपा की, अब तुम जो घर छोड़ के जल्दी चली जाओ, कहूँ दूसरी जगह चली जाओ ना, अब तुम्हारी पिटाई शुरू होते है। मारी मारी तेरी खाल बिगारूं, एक तो कंगन और हार खोया और दूसरी बात हमसे झूठ और कह रही है। मारी मारी तेरी खाल बिगारूं, धक्का मारी तो घर से निकारूं।
कहकर वह रूपा को मारने के लिए झपटी, लेकिन उसी समय इंद्र कुमार ने मां को समझा बुझाकर शांत कर दिया। इंद्र कुमार ने कंगन और हार के बदले नए कंगन और हार देने के लिए कह दिया। लेकिन रूपा की सास और ननद रूपा को जान से मारने का मौका ढूंढने लगी। इधर कार्तिक की भैया दौज आ जाती है। दोनों बहनें रूपा और कामिनी भैया रामू को याद कर रही हैं। कार्तिक की भैया दौज बहन भैया को याद करी, कार्तिक की भैया दौज बहन भैया को याद करी, कार्तिक की भैया दौज। बहन भैया दौज मनावे। भैया भैया मैं किसे दौज खिलाऊं? मेरे पास कोई नहीं है। सभी बहनें अपने अपने भैया को तिलक कर रही हैं, दौज खिला रही हैं। मैं किसको खिलाऊं भैया? मैं किसको खिलाऊं? बहने भैया दौज मनावे, मेवा और मिष्ठान खिलावे। निज भैया के तिलक लगा, चंदन चौक पुराई, बहन भैया को याद करे। कार्तिक की भैया दौज बहन भैया को याद करे, कार्तिक की भैया दौज। कार्तिक की भैया दौज बहन भैया को याद करे, कार्तिक की भैया दौज। भैया दौज के त्योहार पर बहने भाइयों को मेवा मिष्ठान खिला रही, माथे पर तिलक लगा रही है। रूपा और कामिनी को भी भैया की याद आ जाती है। कामिनी रूपा से कहने लगी, आयो कार्तिक मास, बिरन की आस लगी मोय भारी। नहीं बिरन हमारे पास रे को खावे दौज हमारी। नहीं बिरन हमारे पास रे को खावे दौज हमारी। सबके आवे वीर, सबके आवे वीर, बंधे ना धीर, बड़ी लाचारी, बड़ी लाचारी।
आएगा, एक न एक दिन अपना भैया जरूर आएगा। अरे लिखी विधाता की नहीं मिटे, जो विधन ने लिखी बनाई। और रूपा समझावत कामिनी को, काहे को बहना नीर बहार। अरे लिखी विधाता की नहीं मिटी है, जो विधना ने लिखी बना। और रूपा समझावत कामिनी को, काहे को बहना नीर बहार। काऊ दिन है मैया को जाओ, भैया मिले है भुजा पसार। और भैया दो जतू तब कर लीजे, और मिल लीजे भुजा पसार। कामिनी को रुधन संगीता को दिल भरी आयो है। भैया सुन कामिनी को रुधन संगीता को दिल भरी आयो है। इधर जिस प्रकार रूपा और कामिनी भैया की याद में तड़प रही है, उसी तरह रामू को भी जेल में अपनी बहनों और माता जी की चिंता सता रही है। लेकिन क्या करें, बेचारे बेबस हैं। हाथ हाथ कड़ी पायन बेड़ी, जर जर भयो शरीर। और रामू पढ़ो जेल में तड़पे नैनन बरसे नीर। हाथ हाथ गई पायन बेड़ी, जर जर भयो शरीर। और रामू पड़ो जेल में तड़पे नैनन बरसे नीर। हमको दूध पिलाओ, गीले में मेरी मैया सोई, सूखे में हमें सुलाओ। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाल पाया था। गीले में खुद सो जाती थी, मुझे हमेशा सूखे बिस्तर पर सुलाया। किस्मत मेरी खेल खिलाड़ी, छोड़ के मर गई मैया। और छोटी बहना मिलकत रह गई बड़ी भवन में नैया। और रामू पड़ो जेल में तड़पे नैनन बरसे नीर। आगे क्या सोच रहा है रामू? लाज बचाई निज बहना की, मामा स्वर्ग पठाया। और कुंवारी बहने बिलकत जोड़ी,
प्यार नहीं कर पायो। बूढ़े बाबूला बिलकत हुए कर कर याद हमारी। बूढ़े बाबूला बिलकत हुए कर कर याद हमारी। सेवा ना कर सको पिता की है मेरी लाचारी। सेवा ना कर सको पिता की है मेरी लाचारी। विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपदा और विपत्ति बड़ी गंभीर। हम पड़ो जेल में तड़पे नैनन बरसे नीर। हाथ हाथ गढ़ी पायन मेरी जर जर पड़ो शरीर। राम पड़ो जेल में तड़पे नैनन बरसे नीर। जेल में बेचारा रामू अपनी बहनों और पिताजी की याद करके आंसू बहा रहा है। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। श्रोताओं, कुछ दिन बीत जाने के बाद रामू को अदालत रिहा कर देती है। न्यायाधीश का फैसला सुनकर रामू को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने गांव के लिए चल देता है और क्या सोचता जा रहा है। रामू जेल से छूट के अरे मेरे भैया कोई मन में खुशी माना जी। अरे गैल पकड़ लई ग्राम की अरे मेरे भैया कोई बहन मिलन की आश जी। दीन बांधो भगवान ने अरे मेरे भैया कोई मेरी सुनी है पुकार जी। दो दिन बीते गैल में अरे मेरे भैया कोई गांव में पहुंचो आई जी। घर आंगन सुनो पड़ो अरे मेरे भैया कोई राम गयो घबरा जी। घर आकर रामू ने देखा कि घर सूना पड़ा है। यहाँ तो न पिताजी नजर आते हैं और न ही बहनें दिखाई देती हैं। पास पड़ोस में पूछा, गांव वालों को पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे पता नहीं बताया। अब तो रामू बहुत चिंता में पड़ गया। दुखी होकर वह कहने लगा, रूपा रूपा कही रामू ऊंचे स्वर में डकराऊं रे। ओ मेरी बहना बोल सुनाइयो बिरन जेल से आओ रे। बोल सुना
बहनाओं की याद में रामू पागलों की भांति हा हा करके किस्मत को दोष देने लगा। आज कैसी घड़ी दिखाई रे, प्रभु बहना भी हमसे छुड़ाई रे। आज कैसी घड़ी दिखाई रे, प्रभु बहना भी हमसे छुड़ाई रे। हाय कैसी है किस्मत हमारी, मेरी मैया भी छोड़े सिधारी। मेरी बहना ने याद भुलाई रे, प्रभु बहना भी हमसे छुड़ाई रे। हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ में क्या किया? मैं अदालत से यहाँ पर आ गया, मेरी बहनें मुझे नहीं मिल रही हैं। घर आंगन है सूना हमारा, घर आंगन है सूना हमारा, ये उजड़ा चमन दिखे सारा। कैसी धर लई है निठुराई रे, प्रभु बहना भी हमसे छुड़ाई रे। आज कैसी घड़ी दिखाई रे, प्रभु बहना भी हमसे छुड़ाई रे। अधीर होकर के रामू अपनी बहनाओं और पिताजी का पता लगाते हुए शहर की ओर चल दिया। रास्ते में जा रहा था तो एक अपरिचित व्यक्ति से थोड़ा सा पता चल जाता है और वह उसी सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। द्वार से ठीके आई कि रामू ने कोई कुंडी दई बाजाई जी। अरे रूपा ने खटापट सुनी, अरे मेरे भैया कोई द्वारे पे पहुंची आती जी। दरवाजा झटा खोल के रूपा ने जब देखो नजर उठा जी। ए भैया तो सम्मुख लखो रूपा ने कोई फूली ना अंग समा जी। दरवाजा खोलकर जैसे ही रूपा की दृष्टि भैया पर पड़ी तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। एकदम से रूपा भैया के गले लिपट गई और थोड़ी ही देर में कामिनी भी भैया के पास आ गई। रामू ने दोनों बहनों को जब अपने गले लगाया, प्यार किया, रूपा भैया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और भैया को अपनी विपत्ति की सारी कहानी सुनाती है।
खुशी भोगात गिरा उचारी। अब खोटे दिन गए भीतरे सुन लई है तेरा हमारी। अरे रामू रहो समझाई चित्त हरिसाई, बहन मेरी प्यारी बहन मेरी प्यारी। अब पिता भय मेरे ठीक करे कट गई है सब बीमारी। अब पिता भय मेरे ठीक करे कट गई है सब बीमारी। रामू से कहा भैया अब तो अपने पिताजी भी ठीक हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, तुम भी जेल से वापस आ गए। कितनी खुशी है उन बहनों को। अरे रूपा का मिल हिल मिल डोले रामू रहे हैं खुशी मनाई। और विपत्ति भावई थोड़े दिन की अज करता ने दे मिलाई। इंद्र कुमार जब घर पे आयो राम से मिलो है भुजा पसारी। और कछु दिनन के बाद में दोनों मिलके करने लगे व्यापार। भाई बहनों, रामू भी इंद्र कुमार के साथ व्यापार करने लगता है। इस प्रकार जब काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो रूपा की सास और ननद ने रूपा को जान से मारने की योजना बनाई। और क्या किया, केस पकड़ के ननद ने रूपा के कोई कमरा में कर लई बंद जी। अरे शासन बांधे हाथ है रूपा के कोई तेल छिड़क दो बंद करके। सास ने तो हाथ बांधकर रूपा की पिटाई की, तब तक ननद ने मिट्टी का तेल उसके ऊपर उड़ेल दिया। हत्यारे ने दोनों बनी रूपा की, रूपा धरन पड़ी तड़पा जी। भैया भैया कह रही है रूपा कोई हमको ले बचा जी। भैया भैया कह रही है रूपा कोई हमको ले बचा जी। डालने के बाद रूपा की ननद ने रूपा में आग लगाने के लिए माचिस उठाई तो रूपा हाथ जोड़कर प्राणों की भीख मांगने लगी। धरनी पड़ी है रूपा रही तड़फाई,
प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई। दीदी मुझे माफ कर दो, इससे क्या गलती हुई? केवल यही ना कि मैया के कंगन और हार खो गए हैं, इसके बदले हमारे साजन ने कह दिया कि नए कंगन और हार ले आएंगे तो दे देंगे, लेकिन हमें जान से मत मारो, हमें जान से मत मारो। धरनी पड़ी है रूपा रही तड़पाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई। मुझे माफ कर दो मैया, भूल भई हमसे, चरण पड़ी हूँ मैया, विनय करूँ तुमसे। पटकी पटकी शीश रोबे को भाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई। रूपा हाथ जोड़े पैरों पर पड़ी और कह रही है कि दीदी मुझे छोड़ दो, मेरा भैया मेरी याद में मर जाएगा। आग ना लगाओ मैया बहू में तिहारी, बहन कामनी की होए गए ख्वारी। भैया मुझे छोड़ दो, आग ना लगाओ मैया बहू में तिहारी, बहन कामनी की होए गए ख्वारी। ऐसी ने टूटता मैया काहे को लाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई। धरनी पड़ी है रूपा रही तड़पाई, प्राणों की भीख दे दो अरज सुनाई। बेचारी रूपा प्राणों की भीख मांग रही है, लेकिन उन दोनों दुष्टा सास और ननद ने तनिक भी दया नहीं बिचारी। अरे नहीं दिल में दया बिचारी, और कर मारन की तैयारी। अरे नहीं दिल में दया बिचारी, और कर मारन की तैयारी। अरे ननदी ने अग्नि पजारी, रूपा जल में लगी बेचारी।
लपटें फरर फरर उठने लगी। रूपा जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीख पुकार सुनकर बहन कामिनी और पिताजी भी आ जाते हैं। फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकालते हैं। भाइयों, आग को तो बुझा दिया, मगर रूपा को देखकर उनका धैर्य छूट जाता है और वे बुरी तरह विलाप करने लगते हैं। कुछ समय बाद इंद्र कुमार रामू भी आ गए। रामू ने रूपा को अपनी बाहों में उठा लिया तो रूपा टूटते हुए स्वर में बोली कि भैया भैया सुनो। भैया जी मोय पकड़ सांस ने कर कमरे में बंद, तेल की कट्टी लेकर आई मेरी छोटी नंदन, नंदन ने आग लगाई हाथ ले दिया सलाई, नंदन ने आग लगाई हाथ ले दिया सलाई। भैया मुझे कमरे में बंद कर दिया और मिट्टी का तेल हमारी ननद लेकर आई, आगे भी लगा दी मुझे। भैया मैं बचूंगी नहीं। संगत के कारण ओ भैया जान हमारी जाई, होता है विश्वास वो कंगन नंदी ने ही चुराई, होता है विश्वास वो कंगन नंदी ने ही चुराई। सास ननद करती थी बातें कर कमरे को बंद, नंद ने आग लगाई हाथ ले दिया सलाई, नंद ने आग लगाई हाथ ले दिया सलाई। दुख ही दुख दिए प्रभु ने सत्य वचन हमारा, दुख ही दुख दिए प्रभु ने सत्य हमारा कहना, और कर लो आखिरी प्यारे ओ भैया जाए रही तेरी बहना, कर ले आखिरी प्यारे ओ भैया जाए रही तेरी बहना। लली कामिनी गोद में आजा सांस रह गई चंदन, नंदन ने आग लगाई हाथ ले दिया सलाई, नंदन ने आग लगाई हाथ ले दिया सलाई। जब रूपा की आवाज रुकने लगी तो रूपा ये कहने लगी कि पिताजी भूल चूक जो हुई पिताजी, भूल चूक जो हुई पिताजी हमें माफ कर देना। जाती हूँ मैं जाती हूँ मेरी सभी नमस्ते लेना, जाती हूँ मैं जाती हूँ मेरी सभी नमस्ते लेना। छोड़ चली संसार ये रूपा, छोड़ चली संसार ये रूपा, बसी सास के फंद नंद ने आग लगाई जलाए दई दिया सलाई, नंद ने आग लगाई हाथ ले दिया सलाई। पिताजी हमसे कोई भूल हो गई हो
तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई। गले से लिपट गई रूपा और रो के बोली, पिताजी भूल चूक जो हुई पिताजी हमें माफ कर देना। जाती हूँ मेरी सभी नमस्ते लेना। जाती हूँ मेरी सभी नमस्ते लेना। छोड़ी चली संसार ये रूपा, छोड़ी चली संसार ये रूपा। फंसी सास के बंद नंद ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। नंद ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। भाई बहनों, इस तरह छटपटाते हुए रूपा अपने पिताजी, भाई और छोटी बहन कामनी को रुलाती रही। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। इसी समय इंद्र कुमार ने रूपा को अपनी गोद में ले लिया। वह अंतिम सांसों में अपने पति से भी 2 शब्द कहने लगी। जिंदगी की है अंतिम घड़ी, प्यार कर लो घड़ी 2 घड़ी। प्यार कर लो घड़ी 2 घड़ी। स्वामी साजन, मैं बचूंगी नहीं, मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे बहुत सारा दिया, बहुत सारा दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा जिंदगी भर साथ नहीं निभा पाया, नहीं निभा पाया। जिंदगी की है अंतिम घड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। आगे रूपा बोली, स्वामी जी तुमने हमको सहारा दिया, डूबते किनारा दिया। तुमने हमको सहारा दिया, डूबते को किनारा दिया। मेरी किस्मत ही खोटी घड़ी, प्यार कर लो घड़ी 2 घड़ी। प्यार कर लो घड़ी 2 घड़ी। उसी समय रूपा ने क्या किया, पास में कामिनी को बुला, हाथ पति को बहन का थमा। पास में कामिनी को बुला, हाथ पति को बहन का थमा। जब रूपा ने कामिनी का हाथ पकड़ाया इंद्र कुमार को, तो कामिनी यह दृश्य देख नहीं पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कामिनी बात सुन रो पड़ी, प्यार कर लो घड़ी 2 घड़ी। प्यार कर लो घड़ी 2 घड़ी। बहन कामिनी का हाथ अपने पति को पकड़ाया
और अपने पलक उठाकर एकटक भाई और पिता की ओर निहारा। आंखों से अश्रुधारा तो चल ही रही थी। बेचारी रूपा ने अंतिम सांसों में अपने पिताजी से कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और उसी समय रूपा स्वर्ग से धार गई। यहीं पर हमारी यह कथा खूनी कंगन समाप्त होती है। धन्यवाद।